हर व्यक्ति के जीवन के अंदर, उनके मन के अंदर एक प्रश्न हमेशा सतत रहता ही रहता है। सबसे पहले आज बात करेंगे हम, आज का हमारा विषय रहेगा क्रोध। क्या रहेगा? हाँ, सबके मन के अंदर कि मुझे क्रोध क्यों आता है। सब आकर बोलते मार से गुस्सा बहुत आता है, कंट्रोल कैसे करना। आता है ना गुस्सा कि नहीं आता है? हाँ? गुस्सा आना एक संसार परिभ्रमण की हमारी सहज प्रकृति है। अनादिकाल से जिसका हमने कायम के लिए जिस चीज को हमने अपने जीवन में समाया है, जिसका उपयोग ज्यादा किया, अनंत काल से सबसे ज्यादा उपयोग क्या किया? कसायों का सेवन करने का। बस सबसे पहला कसाय क्रोध कसाय, जो दिखता है प्रकट रूप से। बाकी के कसाय प्रकट रूप से नहीं दिखते, क्रोध प्रकट रूप से दिखता है। माया, लोभ, मान, वो प्रकट रूप से दिखने वाले कषाय नहीं है। लेकिन क्रोध कषाय ऐसा जो प्रकट रूप से व्यक्ति के अंदर दिखता है। तो व्यक्ति के अंदर क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, सबसे पहले वो समझना पड़ता है। क्रोध उत्पन्न ही क्यों होता है, क्रोध आता ही क्यों है, गुस्सा आता ही क्यों है? हाँ, क्यों आता है भाई? मन की इच्छा पूरी नहीं होने से, मन दुख होने से, अलग अलग कारण होते हैं। मेरा जैसा मैंने सोचा वैसा होता नहीं है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। स्थानांक सूत्र के अंदर क्रोध की उत्पत्ति के 10 कारण बताए। कितने? 10 कारण से व्यक्ति क्रोध करता है। कोई भी जीव, जीव मात्र को क्रोध आता है, उसके पीछे 10 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण उसके अंदर बताया, जो शब्द, रस, स्पर्श, गंध वगैरह जो 5 विषय है, उन 5 विषयों को जो मेरे पास थे, जिससे मैं आनंद से जी रहा था, 5 विषयों के साथ। होता है कि नहीं होता है? कोई सुखी व्यक्ति होता है 5 विषय के, 5 विषय जिसको अनुकूल होते हैं, आनंद से जीता हुआ है। लेकिन भूतकाल में कोई ऐसा प्रसंग हुआ था कि किसी व्यक्ति ने उन 5 विषयों को मेरे से छीन लिया था, कंगाल कर दिया मुझे। जैसे मैं कोई गाना सुन रहा था, अच्छा गाना सुन रहा था, अगर उसने रेडियो बंद कर दिया, टीवी ऑफ कर दिया, भूतकाल के अंदर कुछ अच्छा खा रहा था और मेरी थाली झपट ली उसने, कोई भी कारण से। अभी नहीं घटना हुई, घटना पहले हुई थी। क्या किसी ने मुझ भला बुरा कुछ मुझे सुना दिया, अच्छा सुन रहा था, मुझे भला बुरा सुना के चला गया। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, शांति से आराम से मलमल के सोफे पे बैठता था, किसी ने सोफा ही मेरा उठा लिया, छीन लिया। स्पर्श का, इस प्रकार से 5 जो विषय होते हैं, भूतकाल के अंदर किसी व्यक्ति ने मुझसे छीन लिए थे, मेरे से अलग कर दिए थे। अभी कुछ नहीं है इसका कारण। हाँ, भूतकाल के अंदर एक घटना हुई थी, 1 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, साल भर पहले। मेरे कपड़े किसी ने छीन लिए थे, मेरे दागिने आभूषण किसी ने छीन लिए थे, मेरा फ्लैट किसी ने अपने नाम करा दिया। कोई भी कारण, मेरी गाड़ी कोई चोरी की करके लेके गया, मेरे गहने कोई चोरी करके लेके गया। मतलब जो भी मुझे अनुकूल विषय थे, इन किन प्रकार से किसी व्यक्ति ने मुझसे छीन लिए। अभी तो है नहीं। जैसे किसी ने बस के अंदर 1 साल पहले आपके पॉकेट मार लिया हो, तो प्रसंग याद आता है कि नहीं आता है? याद आता तो क्या होता है? उस प्रति के व्यक्ति के प्रति अवभाव जगता है, अच्छा किया, हाँ मेरा परिग्रह तूने कम कराया, ऐसा लगता है, ऐसा होता है दिनेश भाई? क्या होता है मन के अंदर? उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा आता है, मिलेगा तो तोड़ दूंगा साले को। क्या बोलते हैं अपन? मन के अंदर गुस्सा करते हैं। व्यक्ति सामने नहीं है, वस्तु सामने नहीं है, वो समय भी सामने नहीं है। मानसिक रूप से उस चीज का हमने चिंतन किया, उस दृश्य को हमने याद किया, क्रिएट किया अपने माइंड के अंदर उस दृश्य को।
और जैसे ही वो दृश्य हमारे सामने आता है, कुछ ऐसे काम के लिए, अर्जेंट काम के लिए जा रहे थे, कहीं पर के आपको पैसा डिपॉजिट कराना था, कुछ भी करना था कि अर्जेंट था, उसी टाइम होना था, टाइम निकल जाने के बाद कोई बड़ा नुकसान भी होने की संभावना थी और उसी समय आपके पॉकेट को किसने साफ कर लिया। तो जब आप उस स्थान के अंदर पहुंचे थे और वहां पर पॉकेट दिखा नहीं, हालत क्या हुई। वो पूरी घटना 1 साल के बाद जब आप शांति से बैठे और आपके मन के अंदर वो घटना आ गई, आपके विचारों के अंदर वो घटना आ गई, उस समय तो क्रोध उत्पन्न हुआ ही था कि वो प्रेजेंटेशन था, प्रेजेंट घटना थी, लेकिन अभी ये पास्ट हो गई है। आज भी उस व्यक्ति के विषय के अंदर, इस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में क्या चिंतन आता है, गुस्सा आता है कि नहीं आता। घटना घट गई, 1 साल हो गए, अभी वो निमित्त भी नहीं है, लेकिन भूतकाल के अंदर घटे हुए निमित्त को प्राप्त करके व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तड़फड़ी कर देता है घर के अंदर, सहन नहीं कर पाता उस चीज को। मैं कितना परेशान हुआ था, मुझसे मेरी इष्ट वस्तु किसी ने छीन ली थी, उस समय का गुस्सा आज 1 साल के बाद मेरे अंदर प्रकट होता है। वो ऐसे नहीं कि गुस्सा आज की बात के ऊपर गुस्सा है, ऐसा नहीं है। अनेक बातें ऐसी होती है जो भूतकाल में घटी हुई बात होती है, उस विषय को याद करके भी हमारे मन के अंदर एक गुस्सा प्रकट होता है, हमारे अंतरात्मा के अंदर क्रोध प्रकट होता है, क्रोध कषाय प्रकट होता है कि नहीं होता है। ऐसा अनुभव लगभग हर व्यक्ति को हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ। आज भी 50 साल पहले की घटना याद आती है तो आज भी गुस्सा आता है कि नहीं आता है। न वो व्यक्ति है, न वो वस्तु है, न वो समय है, न वो स्थान है, फिर भी आत्मा के अंदर उस समय के क्रोध के संस्कार, उसके प्रति अणगमा का संस्कार, उसके प्रति हमारा कसाय का संस्कार पड़ा हुआ था। 50 साल के बाद भी वो संस्कार, आज जब कोई भी ऐसा प्रसंग आ जाए, मुझे याद आ गई वो घटना और मुझे क्रोध आ जाता है। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, आता ही है क्रोध। किसी के घर की बेटी को कोई भगा कर लेके गया, 30 साल हो गए, बेटी की शादी हो गई, उसके बेटों को भी शादी हो गई है, लेकिन वो लड़का उसको भगा कर लेके गया। आप तो आज तो आपका मान्य दामाद भी बन गया है, एज इट इज, आप उसको मानते भी हैं। 30 साल हो गए शादी के, जब शांति से बैठे हैं कहीं पर और वो प्रसंग याद आया, वो आपको बेटी को भगा कर लेके गया था, उस समय उस दामाद के प्रति आपको राग आता है कि द्वेष आता है। खाली उस समय की घटना को याद किया आपने, क्या आता है दिनेश भाई। भले ही आज उसको आप अच्छे से रखते हो, उस व्यक्ति को, उसके परिवार को आप अच्छे से रखते हो, लेकिन उस समय जो जो घटनाएं घटी थी, जब वो लेकर गया, जब वो भाग गई लड़की, जब संघर्ष हुआ था दोनों परिवारों के बीच, जबरदस्त असमंजस हो गई थी, पूरी घटना आपके सामने आ जाती है। उस समय बेटी और दामाद के ऊपर गुस्सा आता है कि नहीं आता। घटना कितने साल पहले हुई, 30 साल पहले। मात्र मन के अंदर उस घटना का पुनरावर्तन हुआ है, उस दृश्य का पुनरावर्तन हुआ है, वो दृश्य का रिफ्लेक्शन आया है खाली मन के अंदर और हमको गुस्सा प्रकट हो जाता है, हमको क्रोध आ जाता है। आता है कि नहीं आता, क्यों आता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार मनोज्ञ चीज, जो हमारी इच्छित चीज, इष्ट चीज, कोई चीज छीन लेता है, भूतकाल के अंदर छीन लिया है, उस बात को सोचकर हमको गुस्सा आता है, उसी प्रकार से दूसरे नंबर के अंदर क्रोध आता है, जो हमको अनिष्ट थी, ऐसी घटना भूतकाल के अंदर घटी और उस घटना को याद करके हमको गुस्सा आता है। खाली ऐसा नहीं कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे सहन नहीं और गुस्सा आ गया, एक ही कारण कोई गुस्से का होता नहीं है। ऐसे देखा जाए तो हर एक घटना हमारे लिए भूत, भविष्य और वर्तमान के लिए गुस्सा का कारण बन सकती है। जो हमारी इष्ट और अनिष्ट है, इष्ट का वियोग कराया, अनिष्ट का हमको संयोग कराया है, ये दो चीज हो जाती है। क्या होती है, भूतकाल के अंदर उसने मेरे को
ये दुख दिया था, अनिष्ट का मुझसे संयोग कराया था, आज मुझे उस वस्तु को सोचकर गुस्सा आता है। भूतकाल के अंदर मेरी इष्ट वस्तु को उसने, मेरा स्कूटर मैंने लाया था, कोई चोरी करके लेके गया, उस देख को, उस वस्तु को याद कर मुझे गुस्सा आता है। क्यों? जो मेरी प्रिय वस्तु थी उसके ऊपर मुझे राग था, जो मुझे पसंद नहीं था ऐसा उसने मेरे साथ घटना घटाई थी। इन दोनों प्रसंगों के अंदर समय काफी बीत गया दोनों प्रसंग होने में, फिर भी आज भी वो जब स्मरण के अंदर आता है, स्मृति के अंदर आता है, हमको याद आता है वो प्रसंग, उस व्यक्ति के प्रति हमको गुस्सा आ जाए। आता है कि नहीं आता? कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर सफर कर रहा होता है, दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, सरद चुक से मुंह थोड़ा बाहर निकाला, सामने खंबा आया, टकराया, सर नीचे गिर गया, बच गया है। वो व्यक्ति बच गया, अनिष्ट का संयोग हुआ था, बच गया वो व्यक्ति। वहां पर भूतकाल की घटना है, 15-20 साल पहले की घटना है। जब भी वो उसी ट्रेन में सफर करता है, जब भी उस खंबे को देखता है, खंबे को धन्यवाद देता है। हा? क्या करता है? उसके ऊपर द्वेष आ जाता है, यही मेरे को टकराया था। खंबे को, खंबा तुझे नहीं टकराया था, तू खंबे को जाके टकराया था, वो सोचता नहीं है। हा? खंबा उसको टकराने के लिए आया था, तू ही टकराया था। फिर भी क्या हुआ, उसको अनिष्ट का संयोग कराया, खंबे के द्वारा संयोग हुआ, उसके सर के अंदर घाव पड़ गया, लग गई उसको, माथे में टाके आगे जो भी हुआ, और 2-4 महीने बिस्तर में पड़ा रहना पड़ा उसको, हालत उसकी खराब हो गई। जब दूसरी बार उस ट्रेन के अंदर सफर करता है, उसी खंबे को व्यक्ति देखता है, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जितनी बार देखता है उसको देखकर उस खंबे के प्रति उसको द्वेष आता है, जड़ के प्रति द्वेष आता है। जिस प्रकार जीव के द्वारा भूतकाल के अंदर अनिष्ट किया गया, इष्ट छीन लिया और अनिष्ट किया गया हो, उसी प्रकार पुद्गलों के द्वारा भी अनिष्ट छीन लिया गया, अनिष्ट का सहयोग कराया और इष्ट छीन लिया हो, तो उसके प्रति भी गुस्सा हमको आता है। मैच देखने के बैठे, कल भारत पाकिस्तान की मैच, लाइट चली जाती है, चली गई लाइट, चलो एकदम क्लाइमेक्स पर मैच आ गई और लाइट चली गई। हाँ, लाइट चली गई, घटना तो पूरी हो गई, पता है दूसरी बार हाइलाइट्स भी आने वाली नहीं है। दूसरे दिन बिजली वाले को कितनी गालियां देते, घटना घट गई। मुझे प्रिय था, मुझे मैच देखनी थी और उसी समय लाइट गई। हाँ, कितने दिन तक वो लाइट आपके दिमाग के अंदर लाइट बत्ती जलाती रहेगी? हाँ, कितने दिन तक रहेगा ऐसा? बोलो, हालत खराब हो जाती। जब तक वो चीज हमको वापस देखने को नहीं मिलेगी, तब तक लाइट वाले के प्रति हमारा गुस्सा कायम रहेगा, भले हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसके प्रति कषाय हमारा कायम रह जाता है, क्योंकि मैंने उसके अंदर अपने इष्ट का दर्शन किया है, मुझे वो पसंद है, मुझे वो प्रिय था, और वही मुझे नहीं मिला, उसी समय मुझे नहीं मिला। तो ये सब जो घटनाएं होती है दृश्य देखने की, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, 5 प्रकार का विषय है। रसगुल्ले बहुत बातें थे, थोड़ा शुगर का आ गया अंदर, थोड़ा ये ज्यादा नहीं है, और उस समय डॉक्टर ने बोला आज से मिठाई बंद। क्या? डॉक्टर ने मना कर दिया, शब्दादि विषय के ऊपर आपको बंधन लगा दिया डॉक्टर ने कि नहीं, आपको नहीं खाना है। दूसरी बार एक घटना हुई और खाने की इच्छा हुई, खाने की इच्छा हो गई, रसगुल्ला मुझे खाने की इच्छा हो गई, मेरे प्लेट में भी आ गया, और याद आया डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर को गाली देते कि नहीं देते? ना बंद करा दिया मेरा रसगुल्ला। हाँ, क्या बोलने की जरूरत है कि मुझे शुगर है? भाई रिपोर्ट निकाले हम ही गए थे, डॉक्टर तो नहीं आया था आपके घर पे। फिर भी उस व्यक्ति के ऊपर हमको गुस्सा आ जाता है। आता है कि नहीं आता? क्यों आता है? हाँ, कि मेरे जो इष्ट वस्तु थी, मुझे प्रिय वस्तु थी, और डॉक्टर ने बंद करा दी। डॉक्टर ने छीन ली।
बस एक घटना होती है क्रोध आने के लिए। भूतकाल के अंदर घटी हुई घटनाओं को याद करके हमको गुस्सा आता है। प्रिय का संयोग वियोग हो गया, अप्रिय का संयोग हो गया भूतकाल के अंदर, भले कितने ही साल पहले हुआ हो, गुस्सा मुझे आज भी आता है। तो गुस्सा आने का कारण और कुछ नहीं है, अपनी सोच और अपने विचार ही गुस्से को कारण बनाते हैं। उस समय मैंने अगर सोच लिया होता भलू तो भागी जंजाल सुखे बसु श्री गोपाल, अगर ऐसा मैंने उस समय भी विचार कर लिया होता, वो घटना मुझे कभी याद ही नहीं आती और मुझे क्रोध का आवेश नहीं आता। ये तो भूतकाल की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार वर्तमान काल के अंदर भी दूसरे नंबर के अंदर बताया, वर्तमान काल के अंदर भी कोई अपनी इष्ट वस्तु को अपने हाथ में से लेकर चला जाता है, छीन लेता है अपने पास से, टीवी देखने बैठे और रिमोट रिमोट किसी ने छीन लिया, चैनल बदल दी, गुस्सा आ गया। घटना कैसी है? एक सेकंड मात्र की घटना है। खाने को बैठे हुए थाली के ऊपर और कोई व्यक्ति आया, कोई समाचार लेके अर्जेंट आपको जाना है, गुस्सा आता है कि नहीं आता? और उधर जाके पता चला कुछ काम नहीं था, खाली फोकट मुझे बुलाया इधर, फिर कितना गुस्सा आता है। अरे यार मान मान तो खाने के लिए बैठा था, उसमें से उधर से उठाकर मुझे ऑफिस से बुलाया, उधर गया तो पता चला कि वो जो ऑफिसर आया ही नहीं है। कितना गुस्सा आता है व्यक्ति के ऊपर। वो गुस्सा करने का जैसा है, ऐसा गुस्सा करने जैसा, ऐसे गुस्से को, ऐसा क्रोध हमको प्रति क्षण आता है, हर दिन आता है। कई घटनाओं को सोचकर हम मन से गुस्सा कर लेते हैं, मन में भला बुरा कह देते हैं उसको, मन से उसको दुश्मन बना लेते हैं। कभी कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती, हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती है, मन से तो गालियां दे ही देते हैं, उसको कौन रख सकता है? ये जो गुस्सा का प्रकार है, धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। छोटा छोटा क्रोध का जो आवेश होता है, छोटा छोटा क्रोध का जो संबंध होता है, वो धीरे 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 ब्लास्ट होता होता आगे बढ़ जाता है, एक रॉकेट का, मिसाइल का स्वरूप धारण कर लेता है। वो पता ही नहीं चलता हमको। फिर हर चीज को देखकर गुस्सा आता है, हर व्यक्ति को देखकर गुस्सा आता है, किसी व्यक्ति को सामने देखकर गुस्सा आता है, कोई भी कुछ इधर उधर कर ले तो गुस्सा आता है। घर के अंदर, कई घरों के अंदर ऐसे महापुरुष रहेंगे जिससे सब बचकर रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? कई घरों के अंदर होता है ऐसा। पता है कब उसका बॉयलर फटेगा पता होता नहीं है, सब उससे सावधान रहते हैं। मात्र निमित्त मिलना चाहिए, मात्र चिंगारी मिलनी चाहिए, भयंकर आग लग जाएगी। एक ये स्वरूप कहां से आया? भूतकाल का चिंतन करते करते व्यक्ति के अंदर ये क्रोध कैसा है, इतना जड़बे सलाक हो जाता है, इतना अंदर बढ़ जाता है, इतना अंदर पावरफुल हो जाता है, फिर हर छोटी बात के अंदर उसको गुस्सा आता है। बात में कोई तथ्य नहीं होता है, फिर वो बात भी करता है, सामान्य जनरली लोगों के अंदर आपस में बात करता है, तो हमको ऐसा लगता है कि वो लड़ता है। कई कई लोगों की बोली भाषा ऐसी होती है कि नहीं होती है कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ नहीं रहे, वो बात करने का टोन ही ऐसा हो जाता है, अंदर भरा पड़ा है। क्रोध कैसा है? अंदर भरा पड़ा है। वो कोई अच्छी बात ही बोलने जाए ना तो भी उसको ऐसा लगे हमको कि वो गुस्से से बोल रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, टोन बदल जाता है ना व्यक्ति का, उसके अंदर से सरलता चली जाती है, मधुर शब्द चले जाते हैं, मधुर स्वर चले जाते हैं, खर स्वर आ जाता है, कर्कश स्वर आ जाता है, फिर उसकी मीठी बात भी सुनने की इच्छा नहीं होती। कौवा गीत भी गाए तो सुनने की इच्छा नहीं होती है, गधा गीत भी गाए तो भी सुनने की इच्छा होती है, उसका स्वर ही कर्कश है, उसके अंदर कोई ऐसा दोष नहीं है। क्रोध कसाई के अंदर व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, अनेक भवों तक ऐसे कर्कश स्वर को और खर स्वर को प्राप्त करता है, इसकी बात भी किसी को सुननी पसंद नहीं आती है, सुनने को कोई तैयार ही नहीं होता, मीठी भी बात करे तो सुनने को तैयार नहीं होता है वो, क्योंकि ये अंदर भड़का हुआ है। क्या पड़ा है? क्रोध। क्रोध अंदर पड़ा हुआ है, उसकी गर्मी अंदर पड़ी हुई है, उसका स्वरूप अंदर पड़ा हुआ है, तो वो आगे जाके अनेक नए कर्मों को परिणमित करता है अपने अंतरात्मा के, और उन कर्मों के द्वारा
हमारा स्वर खराब हो जाता है, हमारे वचन खराब हो जाते हैं, हमारा टोन खराब हो जाता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसा लगता है वो बोलता ही जाए, बोलता ही अच्छा लगता है। तो उसके अंदर उसका भूतकाल चेक करना है। कोई ऐसी अनिष्ट घटनाओं को उसने अपने हृदय के अंदर नहीं रखा है, कोई इष्ट का वियोग उसने अपने हृदय के अंदर नहीं रखा। होता है, संयोग होता है। संयोग अभी मुख से कल ही मैंने बताया, संयोग वियोग का ही कारण है। अगर ऐसा उसके मन के अंदर उस समय लग जाता है तो भविष्य में भी उसको कोई क्रोध का कारण और निमित्त उत्पन्न होता नहीं है, और उसके स्वर के अंदर बिल्कुल परिवर्तन होता नहीं है। आज देखते छोटे छोटे बच्चे बचपन से गुस्सेल स्वभाव, हाँ आता है, हर चीज में आता है। मुझे उसको खिलाना पड़ता है, मुझे उसकी वेट करनी पड़ती है, मुझे इसके लिए ऐसा करना पड़ता है, गुस्सा आ जाता है। ये उस समय का नहीं है, भूतकाल के अंदर उसके प्रति जो अणगमा हमने धरोब के रखा है, अंदर भर के रखा है। एक भव का नहीं है, कितने भवों का होता है। अनिष्ट व्यक्ति का संयोग मुझे क्यों होता है? एक भव का संयोग ये संबंध नहीं है, अनेक भवों का होता है। हमने भी उसको परेशान किया होगा, हमने भी उसको दुख दिया होगा, तब जाके वो व्यक्ति के मन के अंदर भी हमारे प्रति ऐसा दुर्भाव रह गया, और दुर्भाव के कारण व्यक्ति वापस हमारे साथ जुड़ गया। कितने समय तक रहेगी? जब तक दोनों का निस्तार नहीं होगा, यानी कि दोनों मोक्ष में, जब दोनों में से एक व्यक्ति जब तक मोक्ष में नहीं जाएगा तब तक ये संबंध रहेगा, और रहता ही संसार के अंदर संबंध कायम रह जाता है, क्योंकि आवेश मिटता नहीं। आज भले कम हो गया, ज्यादा हो गया, वापस निमित्त मिलता है, वो वापस भड़कता है। कि दोनों का संसार परिवर्तित हो गया, दोनों इधर से काल करके दूसरे भव के अंदर चले गए, तो वहां पर भी उनका सहयोग अवश्य होगा। क्षमापण अगर दिल से किया है तो हमारे प्रति कोई नहीं रहेगा, लेकिन उसके प्रति जितना गुस्सा रहेगा तो हमारे जितने भव रहेंगे तब तक वो परेशान करने आएगा। जिस प्रकार कमठ और मरुभूति, मरुभूति ने क्षमापना कर ली थी, उसने क्षमा लिया था, लेकिन कमठ ने नहीं क्षमाया था। तो जब तक मरुभूति के भव बचे तब तक वो परेशान करने के लिए आया। जब उनके भव पूरे हो गए फिर संबंध खत्म हो गया। इसी प्रकार गुणसेन और अग्नि शर्मा का दृष्टांत भी शास्त्र के अंदर आता है। इष्ट का अनिष्ट का संयोग, जब तक सम्रादित्य केवली बनकर वो मोक्ष में नहीं पधारे गुणसेन की आत्मा, तब तक अग्नि शर्मा ने उनको परेशान अंतिम भव तक किया, 10 भव तक। कितने? इसी प्रकार शंख और कलावती का 21 भव हुआ। कितना भव हुआ? जिस प्रकार एक क्रोध का था, द्वेष का था, उसी प्रकार उनका भव राग का हुआ, शंख और कलावती राग के भव के अंदर आए। जिस प्रकार नेम और राजुल का भव हुआ, राज का राग का भव हुआ, इष्ट का संयोग था। लेकिन एक व्यक्ति जब छोड़ देता है राग, ऑटोमेटिक दूसरे का राग धीरे धीरे, वो व्यक्ति नहीं अब तो क्या होगा, तो राग निकल जाएगा। इसी प्रकार द्वेष भी निकल जाता है। लेकिन उसका जितना भव भ्रमण बाकी, उतना भव भ्रमण उसको भी करना पड़ता है, जो भी सामने वाला व्यक्ति। जिसके ऊपर गुस्सा आता है वो व्यक्ति ने तो अपना कार्य साध लिया, मोक्ष में भी चला गया। अब वन साइड तो गुस्सा हो सकता नहीं है। जंगल के अंदर आग लगती है, एक साइड आग लगी, आप दूसरी साइड आग लगा दो, मैदान साफ हो जाएगा, कितनी आग आगे बढ़ेगी? आग बंद हो जाएगी। तो उसी प्रकार से व्यक्ति के प्रति मुझे गुस्सा आ गया, क्षमापणा तो मुझे करें। जो क्षमाता है वो कमाता है, वो आराधक बन जाता है। धीरे धीरे उसके मन के अंदर से क्षमा भाव प्रकट होने चालू हो जाते हैं, और व्यक्ति शीघ्र ही अपना आत्म कल्याण करके निकल जाता है। सामने वाले व्यक्ति का जो भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्यों? मैंने क्षमा लिया, मैं उसके लिए निमित्त नहीं हूं। अब उसके कर्म उसके निमित्त बनते हैं। क्या? उसके खुद के कर्म उसके निमित्त बनते हैं। मैं क्यों क्षमाऊं? अगर ऐसा मन भाव आया तो मेरा भी संसार बढ़ेगा, उसका तो बढ़ नहीं है।
मैंने क्षमापना कर ली, मैंने अपने क्रोध को सीमित कर दिया, उसकी लिमिट बांध दी, बस खेल खत्म हो गया, मैं बच गया। अगर ऐसा होता कि सामने वाला भी क्रोध करता है, मैं कमाता हूँ, वो भी न, वो नहीं कमाता है, मेरा संसार चलता है, ऐसा कभी होता नहीं है। जो व्यक्ति संबंध काट देता है उस चीज से, बस खेल खत्म। जब तक उसका भव चलेगा, उसके मन के अंदर क्या चले, परिणाम क्या चले, वो जाने, अपने को कोई लेना देना होता नहीं है। तो यह इष्ट वस्तु का संयोग भूतकाल के अंदर जो मेरा हुआ था, किसी ने उसको छीन लिया, मुझे गुस्सा आया। वर्तमान काल के अंदर मैं सुख को भोग रहा हूँ, आराम से आनंद से रह रहा हूँ, किसी ने आकर कंकर चाली कर दी और मुझे दुखी कर दिया, मुझे गुस्सा आता है। भविष्य काल इसी प्रकार, जैसे भूतकाल के बारे में सोचा, उसी प्रकार भविष्य काल के बारे में सोचते हैं कि मैंने फ्लैट वगैरह लिया है, मेरी उम्र हो जाएगी, मेरे बेटे बेटी है, सब निकम्मे है, कैसे भी करके वो मेरे से फ्लैट वगैरह छीन लेगा। अभी छीना नहीं है, अभी तो वो खुद इधर रहते हैं। आभूषण वगैरह, दागिना वगैरह, जो भी अपनी इष्ट वस्तु है, अभी तो आपके पास है, लेकिन भविष्य में कोई मेरे पास से वो लेकर चला जाएगा, छीन लेगा मुझसे, मैं कमजोर हो जाऊंगा और वो व्यक्ति जबरदस्ती मेरे पास से लेके जाएगा। आपको पता है कि ऐसा होने वाला है, होने की संभावना है, भले वो घटना अभी तक घटी नहीं है, घटना अभी तक घटी नहीं है, लेकिन आपके अंतर आत्मा के अंदर वो घटना प्रकट हो जाती है। क्या हो जाता है? ऐसा होगा, और उस व्यक्ति के प्रति हमको गुस्सा आज से चालू हो जाता है। इष्ट वस्तु का वियोग कराने वाला वो व्यक्ति है, कभी भी वो मुझसे मेरी चीजें छीन सकता है, ऐसा आपको पता ही है। तो उसको देखकर, उसको सोचकर हमको गुस्सा आ जाता है। घटना घटी नहीं है, घटना घटनी बाकी है, मात्र कल्पना की है। कई क्रोध ऐसा होता है कल्पना मात्र से आता है। ऐसा होता है कभी? ऐसी घटना हुई जीवन में? अभी तक घटना नहीं घटी है, लेकिन मुझे उसको सोचकर क्रोध आता है। परमात्मा ने कितनी सूक्ष्म बातें यहाँ पर बताई है। जब हम उस चीज को पढ़ते हैं ना, तो यह पता सामने पूरा दृश्य आ जाता है। घटना अभी घटी नहीं है, भविष्य में घटने वाली है, और उस घटना को देखकर गुस्सा आता है, सोचकर गुस्सा आता है। भले घटना घटे कि नहीं घटे, वो सेकंड थिंग है, लेकिन गुस्सा आज भी मुझे आता है उस चीज को देख। अनेक प्रकार के ऐसे प्रसंग हमारे जीवन के अंदर प्रतिपल होते ही रहते हैं। सावधानी हर चीज के अंदर, तीनों काल के लिए सावधानी रखने को बताया भगवान ने। भूतकाल की घटना को सोचना नहीं है, याद नहीं करना है, भविष्य का के बारे में सोचना नहीं है, और वर्तमान काल के अंदर जो परिस्थिति रहती है उसके अंदर सम भाव से रहना है। तीन चीज बताई। कितनी? भूतकाल की घटना को भूल जाना, कुछ अच्छा कार्य किया उसकी अनुमोदना भले करो, मेरे से पाप हो गया उसकी निंदा भले करो, उसकी गरा भले करो, लेकिन किसी दूसरे ने मेरे साथ ऐसा किया है उसके बारे में कभी नहीं सोचना है। मेरे कर्मों के कारण उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, मेरे कर्मों के कारण उस व्यक्ति का मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। कलावती के हाथ कट गए, कभी उसने अपनी सासू के बारे में चिंतन नहीं किया कि उसने ऐसा करवाया। सुभद्रा सती के ऊपर कलंक आया, सासू के बारे में कभी नहीं सोचा उसने, मेरे कर्मों का कारण है। अंजना को घर से रवाना कर दिया, कभी सासू के बारे में नहीं सोचा, अपने कर्मों के बारे में सोचा। जीवन भर वो समाधि में रह सके। व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? ज्यादा करके दूसरों के बारे में, उसने मेरे साथ ऐसा, भले मैंने क्या किया नहीं किया उसका कोई वो यहाँ पर बात नहीं है। वो बात मैंने सोची और मुझे उसके प्रति द्वेष आता है, क्रोध आता है।
भविष्य काल की, भूतकाल की और वर्तमान काल की तीनों घटना के अंदर इष्ट वस्तु का मेरे साथ वियोग उस व्यक्ति ने कराया है, वो करा रहा है, वो कराएगा। इन तीन काल को सोचकर मुझे गुस्सा आता है। तीन स्थान वो बता दिए क्रोध उत्पत्ति के। दूसरे तीन स्थान बताए जो मुझे पसंद नहीं था भूतकाल में, लेकिन वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करता था, आज भी ऐसा ही व्यवहार कर रहा है और भविष्य में भी ऐसा ही व्यवहार कराएगा। उस बात को सोचकर गुस्सा आता है, उस बात को याद करके याद गुस्सा आता है और उस बात को वर्तमान में देखकर गुस्सा आता है। आता है कि नहीं आता? ट्रेन के अंदर जाते हैं हम, रिजर्वेशन हमारा है, हमारी सीट के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ गया, वर्तमान परिस्थिति बता रहा हूं मैं, गलती से बैठ गया, उसको याद नहीं, उसको पता नहीं था, गलती से बैठ गया। पहली नजर में उसको देखकर हमारे मन के अंदर क्या भाव आता है? क्या भाव आता है हरीश भाई? हाँ, आपके सीट के ऊपर जाकर बैठ गए वो, अभी कोई वार्तालाप नहीं हुआ है हमारा उसके साथ। वो क्यों बैठा है, कैसे बैठा है, किस कारण से बैठा है, कुछ भी वार्तालाप नहीं हुआ है, लेकिन आपकी सीट के ऊपर जाकर बैठे, आप बैग लेकर कोच के अंदर आपने प्रवेश किया है, सीट के पास आप पहुंचे और वहां पर किसी व्यक्ति को बैठा हुआ आपने देखा, उसी समय पहले क्षण के अंदर आपके मन के अंदर क्या विचार आएगा? धन्यवाद देंगे उसको, अच्छा हो भाई तूने मेरी सीट रोक के रखी, हाँ धन्यवाद देंगे। हाँ, क्षण कैसी है, कौन सी क्षण है? कोई भी वार्तालाप नहीं हुआ है, मात्र नजर से देखा है आपने, खाली सीन देखा है आपने कि वो व्यक्ति आपकी सीट के ऊपर जाकर बैठा है। अब क्यों बैठा है, कितने समय तक बैठने वाला है, कब बैठा है, कोई आपको उसका पता नहीं है, कौन व्यक्ति है वो भी आपको पता नहीं, क्या कारण है वो भी पता नहीं, आपने पहली नजर के अंदर देखा और आपको उसके प्रति राग आता है। घटना कैसी है? घटना के अंदर कोई भी तथ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई घटा नहीं है, खाली मात्र दृश्य देखा है। कल्पना ही खाली करो, हर जगह ऐसी घटना हमारे साथ होती रहती है। गुस्सा आता है कि नहीं आता? फिर जब तथ्य पता चलता है तो, सत्य पता चलता है तो, लेकिन सत्य पता चले इतना समय भी हम उसको देते नहीं है और हमारा बॉयलर फट जाता है। आपकी सीट है, आके बैठ जाता है, ना टिकट दिखा तेरी, अरे भाई पहले कोई मुझे क्या सुनना है, तू मेरी सीट पे आकर क्यों बैठा है? अरे उसकी बात सुनने को हम तैयार नहीं होते, इतना भयंकर क्रोध हमको आ जाता है, जबकि वो व्यक्ति फर्स्ट टाइम आपको इस भव के अंदर मिला है, इस ट्रेन के कोच के अंदर आपको मिला हुआ है, गलती उसकी बिल्कुल ही नहीं है, सफाई देना चाहता है लेकिन सफाई सुनने की आपकी तैयारी नहीं है, मात्र गुस्सा करना है। क्या हालत हो जाती है? कोई कारण नहीं, कोई वजह ही नहीं है गुस्सा की। छोटी छोटी बातों के अंदर जब हम क्रोध कर लेते हैं, फिर बड़ी बात में तो आने की कोई बात ही नहीं, आएगा ही आएगा। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत एक से होती है, फिर 100 तक पहुंचती है। एक कोई बंद कर दो तो 100 आए। हाँ, एक ही डंडी उड़ा तो 100 बने? कभी नहीं बने, लेकिन हम एक को पकड़ कर बैठ जाते हैं। जब भी ऐसा कोई प्रसंग आए, छोटे छोटे प्रसंग आता है, मुझे गुस्सा आ जाता है, उस समय चंड कोशी के पूर्व भाव को याद करना, मात्र अल्प काल का क्रोध उसको कहां तक लेकर गया। अग्नि शर्मा को याद कर लेना, मात्र अल्प काल का क्रोध कहां पर लेके गया। गौशाला को याद कर लेना, अल्प काल का क्रोध उसको कहां तक लेके गया। कमट का क्रोध आप याद कर लेना, उसको कहां तक लेकर गया। हजारों दृष्टांत ऐसे शास्त्र के अंदर मिल जाएंगे आपको, और वर्तमान काल की घटनाओं के अंदर भी ऐसे हजारों दृष्टांत आपकी नजर के सामने उपस्थित हो जाएंगे। क्षण मात्र का क्रोध कितना भयंकर परिणाम ला देता है, उस परिणाम के बारे में सोचेगा कौन?
जन्मांत, मोहांत, क्रोधांत, 3 प्रकार के अंध बताए। कितने? एक जन्म से अंध होता है, एक राग के अंदर अंध बन जाता है, और एक क्रोध के अंदर अंध बन जाता है। जन्म से अंध होता है, आगे पीछे का कुछ देख नहीं पाता है। राग से जो अंध होता है, आगे पीछे का कुछ देखता नहीं है। और क्रोध से अंध होता है, वो भी आगे पीछे कुछ देखता नहीं है। भले ही हमारी 2 आंख साबुत है, लेकिन हम अंधे हैं। या तो राग के अंदर अंधे, या तो क्रोध के अंदर अंधे, मोह के अंदर अंधे है। या क्रोधांत की बात करनी है। क्रोध के अंदर बोला गया एक भी वचन सत्य नहीं होता, भले सत्य बोले तो भी उसको सत्य माना नहीं है, वो असत्य वचन होता। भले आप सच्चा बोल रहे, लेकिन क्रोध के भाव में बोला हुआ है, क्रोध के टोन में बोला हुआ है, वो वचन सत्य नहीं होता, असत्य होता है, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे ही माना जाता है। क्योंकि उस वचन के अंदर द्वेष भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? आक्षेप भरा हुआ है। और आक्षेप का वचन जो होता है कभी भी सत्य वचन नहीं होता है, असत्य वचन होता है। किसी को कलंक देने के लिए वचन बोलते हैं, झूठ वचन ही होता है कि नहीं होता है? तो आक्षेप बाकी बाजी का वचन भी कैसा होता है? वो असत्य वचन होता है। क्रोध आए ना तो मौन रहना, कुछ भी नहीं बोलना। मेरे से वही तो प्रॉब्लम है। हाँ? क्रोध आता और मौन रहना, क्रोध आए और मौन रहना, ये तो बात ही टेढ़ी खीर है, उसमें तो कुछ होने वाला हमारा नहीं है। क्रोध आए तो मौन रहना। नंबर 2, क्रोध आए तो आईने के सामने जाकर खड़े रह जाना। कांच होता है ना आईना, उसके सामने जाकर खड़ा रहना। आपकी बंदर जैसी शक्ल आपको दिखेगी और आपको अपने ऊपर हंसी आ जाएगी, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्रोध दब जाएगा। मौन रह सकते हैं। क्रोध जब तक आपके मन के अंदर क्रोध है तब तक मौन रहना, पचकान लेना। क्रोध निकलने के बाद जितना बोलना है बोलो। हाँ? जब तक अंदर किसी के प्रति द्वेष पड़ा हुआ है, आज तो सुना ही दूंगा, बस आज तो तोड़ फोड़ करके रख दूंगा, आज तो इधर या उधर, ये पार या उस पार या इस पार, क्या बोलते हैं, आज तो होके ही रहेगा। जब ऐसा मन के अंदर आवेश आ जाए, उस समय धारणा अभिज्ञान पचकाई नतना भोगिन चसागण महतागण पचका ले लो मौन का, बस। जब तक अंदर लावारस चालू है तब तक मुझे कुछ बोलना, क्रोध तोड़ना है ना, इच्छा है क्रोध को तोड़ने की। इमीडिएट रिएक्शन होता है तो हमारी कमजोरी। अच्छा, दूसरा बेचारा क्या करे, वो तो कर्मों बस जीवे। किसी पहलवान ने आपको माथे पे ईंट मार दी, आपकी ताकत है, उससे भिड़ नहीं सकते, क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे इमीडिएट। हाँ, क्या करेंगे? बोलो, गुस्सा करेंगे? आंख में भयंकर पेन हो रहा है, आई हॉस्पिटल में गई डॉक्टर को दिखाने के लिए, सहन नहीं होता है, डॉक्टर केबिन में ही है, फिर आपको बाहर बिठाया, वो केबिन में फोन पे मोबाइल पे बात कर रहा है, आपको बोला आधा घंटा बैठो, डॉक्टर काम में बिजी है। आधा घंटा हो गया, वापस देखने, अरे डॉक्टर क्या कर रहे हैं, नहीं अभी आधा घंटा और लगेगा। गुस्सा आता है? कितना आता है? आता है तो प्रकट करते हैं। आ भी गया, चलो डॉक्टर के प्रति गुस्सा आ भी गया, रिएक्शन देते हैं, क्यों नहीं देते? मतलब आपके अंदर जबरदस्त कोटि का समता का गुण पड़ा हुआ है। पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो हर चीज में क्यों नहीं आ सकता? जब हमारा बस नहीं चलता, वहां पर हम समता गुण को धारण करके बैठ जाते। रेलवे स्टेशन के ऊपर टिकट लेने के लिए गए, आपका नंबर आया और वेटिंग लिस्ट चालू हो गया, गुस्सा आता है उसके प्रति?
कितना प्रेम से बोला, अरे भाई जरा दूसरी ट्रेन में देख लेना, अरे भाई ऐसा कर लेना, देख लेना, हो जाएगा हो जाएगा। गुस्सा आता है, अंदर पड़ा है, गुस्सा अंदर पड़ा है, क्योंकि आप काउंटर पे भी पहुंच गए, टिकट अवेलेबल भी है, और उस व्यक्ति को किसी का फोन आ गया और 5 मिनट उसने लगा दी और बोले कि रिजर्वेशन था, उसमें तो वेटिंग में आ गया है, कंफर्म टिकट मिल सकती थी लेकिन अभी 15 वेटिंग बोल रहे हैं। अब उसके प्रति गुस्सा आता है, आता तो है ही, नहीं आता ऐसा नहीं है, रिलीज नहीं करते उस गुस्से को। क्या उधर भी हाथ जोड़ते हैं ना उसको, भले ही गुस्सा आया लेकिन अंदर क्षमता भाव धारण करके हम क्या करते हैं, अरे भाई दूसरा देखना, अरे हो जाएगा, तू देखना, ट्राई तो कर, हो जाएगा। ऐसे बोलते तेरी गलती है, मुझे कंफर्म मिल सकती थी, तूने क्लिक नहीं किया, तेरी गलती है, बोलते हैं उधर। समता भाव है ना, तो घर में नहीं आता बहू के प्रति? हाँ, बहू बेटी के प्रति समता भाव नहीं आता है? क्यों नहीं आता है भाई? हाँ, तो बेटा भी आगे मेरा अच्छा करेगा, मतलब है कि नहीं है? समता भाव रखना ना, समता भाव रखोगे तो आगे वो कार्य करेगा। तो आपने भी उधर समता भाव रखा तब आगे कार्य हुआ, तो इधर भी क्षमता भाव रखो, आगे कार्य हो जाएगा। हाँ बस सही होती बात, गलत होती नहीं है, माननी नहीं है बात। हमेशा कोई भी होती कैसी होती है? सही होती है, हमको उसको मानना नहीं है, बस बड़ी बात वही है। जहां मेरा बस चलता है वहां पर मैं गुस्सा करता हूँ, जहां मेरा बस नहीं चलता है वहां मैं समता भाव धारण करता हूँ। मतलब जैसे मेरे अंदर आवेश पड़ा है उसी प्रकार से मेरे अंदर क्षमता भाव भी पड़ा है। जितने भी मेरे अंदर आश्रम के स्थान पड़े हुए, इतने मेरे अंदर परिश्रम यानी कि संवर के द्वार स्थान भी पड़े हुए हैं। बस उपयोग किस चीज का कहाँ पर करना वो मुझे नहीं आता है, किस समय किस चीज का कहाँ पर उपयोग करना वो मुझे नहीं आता है। मेरी गलती हो गुस्सा करो, दूसरी बार गलती नहीं होनी चाहिए, दो चार लगा दो अपने आप को, तूने ऐसा क्यों किया। दूसरे की गुस्से गलती के ऊपर कभी भी रिएक्शन नहीं देना, रिएक्शन देना तो अपनी गलती के ऊपर देना है। क्रोध को हटाने का वही कारण है, नहीं तो तीनों काल में वो हटने वाला नहीं है, वो मजबूत है, फेविकॉल की जड़ है, वो टूटने वाला नहीं है, उसको तोड़ना पड़ता है। हर प्रसंग के अंदर, छोटे छोटे प्रसंग के अंदर जब समता भाव को धारण करना चालू कर देंगे, कितना भी बड़ा प्रसंग ऐसा आ जाएगा, भरपूर नुकसानी का भी प्रसंग आ जाएगा, उस समय भी मन विचलित नहीं होगा, उधर भी क्षमता भाव रहेगा। भले ही आज की घटना हुई है, कल को वापस ठीक हो जाएगा। क्यों इतना नहीं सोच सकते? कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा। कभी आज अशुभ कर्म का उदय है तो मुझे भुगतना पड़ा है, कल वापस शुभ कर्म का उदय होगा, वापस सब ठीक हो जाएगा। सोच नहीं सकते हम? घटिया सोच क्यों बनाई हमने? को वो सामने वाला व्यक्ति बुरा है, होता है बुरा, कोई व्यक्ति बुरा होता है ना, कोई भला होता है ना कोई बुरा होता है। हमारी सोच, हमारी दृष्टि, उसको देखने की, उसको सुनने की हमारी दृष्टि और हमारे कान बहुत बुरे होते हैं। मेरे अगर शुभ कर्म का उदय हो, किसी बाप की ताकत नहीं मेरा कुछ कोई बिगाड़ सके, और मेरा अशुभ कर्म का उदय हो तो परमात्मा भी आए तो मुझे सुधार नहीं सकते। जमाली का अशुभ कर्म का जब उदय आया, सामने परमात्मा खड़े थे, साक्षात तीन लोक के नाथ, समझाया, अनेक महापुरुषों ने समझाया, अनेक मुनियों ने समझाया, जमाली और रॉन्ग, मानने को तैयार नहीं था। अशुभ कर्म का उदय था, परमात्मा ने बोला और नहीं मानेगा उसको न मत मनाओ आप, ज्यादा ज्यादा मनाने जाओगे तो ज्यादा द्वेष प्रकट होगा। इसी प्रकार गौशाला भी आने वाला था, गौतम स्वामी वगैरह को भगवान ने बोल दिया था, कोई भी सामने आना नहीं, गौशाले के प्रश्न का कोई जवाब मत देना। क्यों नहीं देना? परमात्मा को पता था जो भी उसके लिए इष्ट भी बोलने जाओगे, आग के अंदर पानी भी डालने जाओगे तो पेट्रोल का काम करेगा, क्योंकि वो आग इतनी भड़क चुकी है। खेर के अंगारे की आग बन चुकी है, उसके अंदर पानी भी डालो आप तो पेट्रोल बन जाता है, वो भी आग तो भी भड़कती है, पानी से भी आग भड़कती है। ये अभी पानी की आग का हो गया है, उसके लिए कोई भी पानी छिड़कने की जरूरत नहीं है, उसको जो करना है करने दो।
नहीं आए ना क्षमता। भगवान ने क्या किया? भगवान चाहते थे चुटकी में गौशाले को मसल सकते थे, चुटकी में। कितने, ये घटना होने से पहले इंद्र को आदेश कर देते, उसको उठा के जंगल में डाल दे भाई जा, कह देते कि नहीं कह देते? ताकत नहीं थी भगवान के अंदर? अरे भगवान के खुद के अंदर शीतलेशिया इतनी जबरदस्त कोटि की पड़ी थी, खाली हाथ भी भगवान करते ना तो उसकी तेजोलेशिया भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकती। हाँ, प्रतिकार किया ही नहीं परमात्मा ने। हम प्रतिकार करते हैं, इसके लिए गुस्सा बढ़ता है। एग्रीमेंट में गुस्सा नहीं बढ़ता, आर्ग्यूमेंट में गुस्सा बढ़ता है। क्या गुस्सा क्यों बढ़ता है? सामने वाले ने एक शब्द बोला, हमने उसके सामने 10 शब्द बोले, उसने 100 शब्द बोला, हमने 1000 बोले, बात मिटने वाली है। सामने वाले ने शब्द बोला, हम चुप हो गए, बात बढ़ने वाली। बस घटना को देखो, उस समय किस समय में कहां पर खड़ा हूं, किस व्यक्ति के सामने खड़ा हूं, किस माहौल में खड़ा हूं, कैसे संयोगों में मैं वहां पर खड़ा हूं, यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, उचित या अनुचित, वो मुझे देखना है। फिर एक बार अंदर गुस्सा का वातावरण सर्जित हो जाता है, वो हर जगह पे जाके उसका वही वर्णन रहता है। फिर वो दुर्वासा बन जाता है, फिर वो चंड रुद्राचार्य बन जाता है, छोटा सा निमित्त पाकर भी भड़क जाता है, भले निमित्त में कुछ दम नहीं हो। कई कई लोग में तो ऐसा होता है, कई जैसे नाम लिखा है, 1100 रुपया साधारण में, 100 रुपया जीव दया में नाम लिखा है उन्होंने, और जीव दया की टिप का जो अनाउंसमेंट करते हैं उसमें उसका नाम नहीं आया। क्या होता है? या गलत बोल दिया सामने वाले ने नाम, जयंती भाई के बदले जतिन भाई बोल दिया। बोलने वाले उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने बोल दिया। अगर क्षमता भाव पड़ा है तो कुछ नहीं, टेंशन, नाम यहाँ कोई अपने को अच्छा लाभ मिल गया। लेकिन ऐसा भी कोई जीव होगा तो, अरे 100 रुपया लिखा है, नाम ही नहीं बोला मेरा तो, भयंकर गुस्सा आ जाता है, पूरे संघ को डामाडोल करके रख देता है। क्या संघ है, क्या है, खाली पैसा इकट्ठा करेगा धंधा है, नाम भी बोला नहीं मेरा, मैंने इतना खर्चा किया, हम इतना खर्चा है। भले ही 100 रुपया खर्चा किया हो, लेकिन दुनिया भर की आगे पीछे की सब सुना देगा वो आप। जब मंदिर बन रहा था, चढ़ावा किसने लिया था? जब ये उपासना बना था, टिप लेने तो मेरे पास ही आए थे साहब, इतना मैंने लिखाया था, सबसे ज्यादा मैंने लिखा था। आज कितना लिखाया है? कितना लिखाया है? भले हर जगह पे उसका नाम लिखा है, आज मात्र 100 रुपये के कारण उसके नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया, उस व्यक्ति के अंदर गुस्सा कितना भड़क जाता है। संघ को ऐसी की तैसी बोलने लगता है, वो संघ के बारे में गलत बोलने लगता है, संघ का अपमान कर देता है, संघ का इंसल्ट कर देता है वो। और घटना ऐसी भी हो, आना ही बंद कर देता है। ये गुस्सा कहां से आया? छोटी छोटी बातों के अंदर वो व्यक्ति हमेशा एक काम करता रहता था, तब जाके जो अच्छा प्रसंग था, सुंदर प्रसंग था, अच्छा माहौल चल रहा था, उस माहौल को भी उसने तोड़ दिया। मात्र किसके लिए? अपने नाम के लिए। नाम अनाउंसमेंट नहीं लिखा तो है, लेकिन वो बोलना भूल गए, बस इतना ही। हमारी परिणति भी कदाच ऐसी ही है कि नहीं? हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं, बड़ी मुझे लाभ मिल गया, बस इतना ही काफी। उस समय ऐसा जब प्रसंग आ जाए तो छोटे छोटे प्रसंग मैं आपको बताता हूँ, ताकि लाइव आपको लगे। चक्रवर्ती भरत, आदिनाथ परमात्मा के प्रथम पुत्र, और इस अवसर्पिणी काल के प्रथम चक्रवर्ती, 6 खंड को जीतकर ऋषभकूट पर्वत के ऊपर काकिनी रत्न से उसको अपना नाम लिखने के लिए जाते। चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं कि भरत क्षेत्र में चक्रवर्ती पैदा हुआ। 3 अक्षर नाम है, काना मात्रा कुछ भी नहीं, भर तो क्या नाम है? ऋषभकूट पर्वत के ऊपर, हिम्मत पर्वत के नीचे ऋषभकूट पर्वत आया है, उधर वो अपना नाम लिखने के लिए जाते, काकनी रत्न से नाम लिखते। देखने के गए तो पूरा पर्वत नामों से भरा हुआ है। पूरा पर्वत तो 100 योजन का पर्वत, ऋषभकूट पर्वत कितना है? पूरा चक्रवर्तियों के नामों से भरा हुआ है। मतलब इतने चक्रवर्ती भूतकाल के अंदर, भरत क्षेत्र के अंदर हो गए, अनंत काल तक वो नाम रहता है। इतने चक्रवर्ती हो गए,
भरत नाम लिखने के, भरत का भी मेरा नाम लिखना है तो किसी एक का नाम पूछना पड़ेगा। क्या? एक का नाम पूछना पड़ेगा, तब जाके मेरा मैं नाम लिख दूंगा। भरत ने सोचा आज मैं किसी का नाम पूछ रहा हूं, कल को कोई दूसरा अगर मेरा नाम पूछेगा। भरत ने अपना नाम उधर लिखा ही नहीं। ये समता भाव होता है। मिटा दो उस चीज को, मिटा दो, कायम के लिए मिटा दो। एक बार क्रोध की क्षमता भाव आ गई, क्रोध का समन हो गया, एक बार चालू हो गया, फिर भविष्य में बड़ा भी प्रसंग हो जाएगा तो मन के अंदर द्वेष का परिणाम नहीं आएगा, क्लेश का परिणाम नहीं आएगा। वासुदेव जी साईं भगवान के स्तवन के अंदर पूज्य बात देशु जी महाराज ने बताया, क्लेश वासित मन संसार, क्लेश रहित तो मन के भोपाल। एक लाइन के अंदर पूरा संसार का स्वरूप उन्होंने समझा दिया। बॉडी संसार, संसार क्या है? मन के अंदर क्लेश पड़ा हुआ है, यानी कि संसार है। मन के अंदर क्लेश का नाश हो गया, संसार खत्म। कितने भव तक क्लेश रखना है, बस वही सोचना है। इस भव के अंदर मनुष्य भव मुझे मिल गया, परमात्मा के वचन मुझे मिल गए, परमात्मा का शासन मुझे मिल गया, धर्म करने के अवसर मुझे मिल गए, अपने कल्याण का अवसर मुझे यहाँ पर मिल गया। अब मुझे क्या करना है? यह अगर क्षमता भाव में धारण कर नहीं पाया, दूसरी तीनों गति के अंदर क्षमता नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना की जो तीनों गतियां रहेगी, उसके अंदर क्षमता भाव बिल्कुल रहने वाला नहीं। जो भी करना है इस भाव के अंदर करना है। जिस गुण को प्रकट करना है, जिस गुण को आपको अंधवे करना है, इस भाव में ही करना है। अगले भाव में कुछ होने वाला नहीं। मनुष्य भाव भी मिल गया तो जिन शासन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। देवलोक में गए, मिथ्यात्व अवस्था के अंदर आ गए, वहां पर गुणों का संचय होने वाला नहीं है। नरक के अंदर तो कुछ होने की संभावना नहीं है, दुखों के अंदर पीड़ेंगे। तिरंज गति के अंदर अज्ञानता के कारण कुछ होने वाला नहीं है, मात्र ही भव बाकी। दैट इज माय लास्ट वन। क्या? जहां अगर मुझे अपना कल्याण करना है तो मेरे लिए अंतिम भव है, मेरी आत्मा को पतन करना है तो भी मेरे लिए अंतिम भव है। साधना बस इस भव के अंदर चाहिए, समता की साधना, और कुछ नहीं करना है। मन के अंदर संकल्प कर लो बस, खाली मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। मनोज भाई, क्रोध आता है? हाँ? कितनी बार आता है दिन में? मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध मेरा पर्याय नहीं है, मेरा पर्याय क्षमता है, मेरा पर्याय क्षमा गुण है। आत्मा का पर्याय कौन सा है? आत्मा के 10 गुण बताए, शांति, मुक्ति, गुत्ति वगैरह, क्षमा, मार्दव, आर्जव, मुक्ति, तप, संयम, ये सब आत्मा के गुण बताए। मैं तो उससे विपरीत ही जा रहा हूं। क्षमा धारण करना नहीं आता है मुझे, मैं तो क्रोध के आवेश के अंदर हूं। रुजुता मेरे अंदर नहीं है, मैं तो वक्र और जड़ बन गया हूं। हर बात के अंदर जड़ता ही करता हूं। कई बार भी सरलता से मैंने किसी चीज का स्वीकार ही नहीं किया आज तक। प्रतिकार भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वीकार भाव आत्मा का स्वभाव है। आज तक जितनी भी आत्मा मोक्ष में गई, अनंत आत्मा मोक्ष में गई, एक भी आत्मा प्रतिकार करके कभी मोक्ष में नहीं गई, स्वीकार करके ही गई है। वो व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, स्वीकार कर, मेरे कर्म खपाने के लिए मुझे मदद कर रहा है, बस उस भाव को अंदर ला दो। हर बार उस दृष्टांतों को मैं बताता हूं। चींटियों ने 2.5 दिन तक चिल्लाती पुत्र के शरीर को अंदर घुस घुस के चलने जैसा कर दिया। चींटियों के प्रति द्वेष नहीं आया उनको। एक लुटारू बन चुका था, खूनी बन चुका था, ऐसे व्यक्ति को अंदर मुनि भगवान को देखकर उसके अंदर क्षमता भाव प्रकट हो गया। 2.5 दिन तक निश्चल शरीर से वहां पर रहा, कौशिक ध्यान के अंदर। जंगल की जो चिटिया होती है, लाल चिटिया, कभी कभी हमें जंगल के, हमारा विहार होता है रोड के ऊपर, जंगल के ऊपर, वहां पर कई जगह खड़े रह जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी लाल चिटिया, जैसे ही पैर रखा पूरे शरीर के अंदर चढ़ जाते हैं। पूरे शरीर के अंदर, पता नहीं चल रहा कि चिटिया उधर होगी। अपन उधर गए, पानी पीने के बैठे, कुछ भी करने के लिए गए, और कहां से चिटिया आ जाती है, पूरे शरीर के अंदर चढ़ जाती है। अपने को पता ही नहीं कि यहाँ पर कुछ देख कर ही बैठे हुए, अचानक से आ जाती है। सुगंध होता है ना, शरीर की सुगंध, वो सुगंध को खींचकर, तीव्र सुगंध को खींचकर जल्दी आ जाती है चिटिया, और पूरी वो तो आएगी तो सीधी चढ़ जाएगी ऊपर ही। उस समय क्या करना है वो करेंगे।
अरे पूरी चींटियों ने, अब तो शरीर के ऊपर चढ़िए, चिल्लाती पुत्र के शरीर के अंदर चींटियां रेंग रही, पैर के अंगूठे से घुसती थी, सर के बल बाहर निकलती, अंदर से चींटियां बाहर निकलती, पूरा चलनी चलनी जैसा शरीर कर दिया। 2.5 दिन तक समता को सहन किया, समता भाव से सहन किया उस पीड़ा को। चिंड कोशिक सांप के शरीर को भी चींटियों ने ऐसे ही छलनी जैसा कर दिया था, क्योंकि बिल के अंदर मुंह छुपा के बैठ गया था। तब जाके जो भी गौशाले वगैरह थे, गोपाली वगैरह, तो उसकी अभिषेक करने के लिए कभी कोई दूध डालता था, कोई उसके ऊपर घी डालता था, उसकी सुगंध से खींचकर जंगली चींटियां आ गई और जंगली चींटियों ने शरीर को छलनी छलनी कर दिया। बिल्कुल शरीर नहीं हिला, अगर मैं शरीर हिलाऊंगा सारी चींटियां मर जाएगी। चिल्लाती पुत्र ने भी वही सोच, 2.5 दिन के अंदर इतना, उसने भी 2.5 दिन सहन किया, उसने भी 2.5 दिन सहन किया। 8वें देवलोक में दोनों चले गए। सहन करने से सिद्धि अवश्य मिलती ही नहीं। कोई मुझे दर्द दे रहा है, कोई मुझे पीड़ा कर रहा है, कोई मुझे दुख दे रहा है, वो व्यक्ति मात्र निमित्त है। मैं क्यों उकसू उसकी बात सुनकर, मैं क्यों अपने क्रोध को बढ़ाऊं, क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं रखूं। खुद को कंट्रोल करके हमको आगे बढ़ना है। पहले 2 कारण मैंने आपको बताए, 2 में 6 हो गए टोटल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान। इष्ट वस्तु का संयोग किसी ने मेरे से छीन लिया, अनिष्ट वस्तु का संयोग